हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं नरेशन का प्रैक्टिस सेट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। दो पार्ट में इसको खत्म करेंगे। आज एक और मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का आज करेंगे और कल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह का, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे और इस लॉजिक से बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं। और साथ ही साथ आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि आप भी नरेशन के मामले में कितने पानी में हो। ठीक है, कमेंट करके एंड में बताओगे कि आपने कितना स्कोर किया आज के सेट के अंदर। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आप में से जितने भी लोग डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप अग्निवीर टेस्ट के जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का जो है प्राइस एकदम कम कर दिया, जस्ट 100 रुपीज कर दिया है। जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होंगे वो 100 रुपीज में बाई कर पाएंगे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो स्टडी ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो ऐप को और वहां से एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज को बाई करके एग्जाम से पहले लगा लो। हमने 25 प्लस टेस्ट सीरीज दिया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और साथ में हमने वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है ताकि आप कंप्लीटली ना हर एक कंसेप्ट को क्लियर करके जाओ एग्जाम से पहले। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जितने भी बहुत सारे पेड पीडीएफ इंपॉर्टेंट है सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और एप्लीकेशन का भी लिंक है। तो जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आप बाई करो और वहां से अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया करो। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कुछ, वो कह रहा है ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। वो देखो क्या कहता है। देखो, नरेशन में आपने एक चीज पढ़ा होगा या फिर अपनी लाइफ में एक चीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी भैया? कि देखो बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, जिसमें से कुछ चीजें होती है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब कहोगे मास्टर साहब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? तो देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब वो होता है ना कि जो दुनिया में चेंज नहीं की जा सकती है, जो लागू होता है तो पूरे वर्ल्ड पे लागू होता है। ठीक है, जैसे वी आर मॉर्टल, हम जो है हम एक दिन मरने वाले प्राणी हैं। तो क्या ऐसा है दुनिया में जो कि कभी मरे ना? ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को आज नहीं तो कल टपक जाना है दुनिया छोड़ के, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पूरा सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। आप इसका आंसर करोगे, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो आ जाओ कंसेप्ट के ऊपर समझते हैं, चलते हैं। देखो एक चीज ना मैं आपको समझाता हूं, शायद कम लोग बताते हैं इसको। जैसे सेड के बाद हमने टू लिखा, देखो इसमें भी सेड के बाद टू है, इसमें भी सेज के बाद टू है, सेड के बाद टू है, सेड के बाद टू है। जब भी आपको यहां स्टार्टिंग में सेड टू लगेगा, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अब बताने का टाइम नहीं। अब हम लोग टू द फैक्ट ट्रिक की तरह से समझेंगे। ध्यान से सुनो, अपने को क्या समझ में आया? सेड टू, जब भी सेड टू रहेगा तो हमने सीखा है ना कि उसका सेज नहीं बना सकते, सेज नहीं बना सकते। अब वो सेड ही रहेगा। देखो देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, पास्ट है सेड, प्रेजेंट होता है से, ठीक है, और सेज होता है उसका V5 वर्ब का 5वां फॉर्म। ये चीज आपने सीखा होगा। तो सेज जो है उसी को सेज छोड़ेंगे, बट जब सेड है तो उसको सेड के फॉर्म में ही हम लोग छोड़ेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। तो सेड टू का सेड टू ही होगा, सेज टू वाला तो होगा नहीं। क्लियर है? या फिर इसका टोल्ड बना सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, सेड के साथ टू प्रीपोजिशन आता है, लेकिन कभी भी टोल्ड के साथ, ठीक है, या फिर टेल के साथ, या फिर टेल्स के साथ, ठीक है, टेल्स के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं आता। ये चीज हमेशा ध्यान देना, चाहे वो नरेशन हो चाहे कॉमन ईरर हो। कॉमन ईरर में भी आजकल ये किया जा रहा है, टू टेल के साथ टू यूज किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूं बट कंसेप्ट क्लियर करता हूं। तो ध्यान रखें कि सेड के साथ टू है तो टू रहेगा। क्लियर है? लेकिन जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो चीज दुनिया में कभी चेंज ही नहीं हो सकता, तो उसको ना हम लोग टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये वी आर मॉर्टल का वी आर मॉर्टल बनेगा। कुछ लोग सोचेंगे ना कि सर वी का दे का ही नहीं बना है सर, तो दे क्यों बना है सर? वी का मतलब हम सब मरेंगे एक दिन। ऐसा थोड़ी है कि वे लोग मरेंगे और हम जिंदा रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। मरने का तो सबको है। तो वी आर मॉर्टल का वी आर मॉर्टल होगा। देखो इसमें भी है वी आर मॉर्टल, इसमें भी है वी आर मॉर्टल। तो ये चीज तो होगा नहीं, बिकॉज सेज बना रखा है। और वी ऑल कहां से आ गया? ऑल तो है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, तो मैंने टाइम तो थोड़ा सा खाया बट कंसेप्ट क्लियर कर दिया। करेक्ट आंसर आपका ए है इसका। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वंस सेड टू मी आई एम रेडी। ठीक है, मैं रेडी हूं भैया। वंस ने कहा आई एम रेडी। क्लियर है? तो वंस ने क्या कहा उस पे मत जाओ। अब यहां से हमको समझ में आना चाहिए वंस, रुको पेन का यूज मैं कर रहा हूं बट कर नहीं पा रहे हम। हाँ ठीक है, अब लिख रहे हैं वंस सेड टू मी आई एम रेडी। तो ये जो चीज है वंस ने सेड कहा तो टोल्ड के साथ टू कहना मैंने कहा गलत है, तो पहला तो ये चीज होगा नहीं। क्लियर? और ये जब पास्ट है और मैं जब रेडी हूं तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। दुनिया में हर कोई रेडी थोड़ी हो जाएगा, खाली मैं रेडी हूं तो
या फिर वंस रेडी है तो ऑब्वियसली एम का वाज में चेंज करेंगे और आई वंस के अकॉर्डिंग, तो वंस क्या है, एक इंसान है और लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग ही में बदल देगा, तो ही वाज रेडी हो जाएगा। वंस टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका, बी। चलो भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शीला सेड यू हेल्प माई सिस्टर। ठीक है, अब शीला ने कहा यू हेल्प माई सिस्टर, तो तुम मेरी बहन की मदद करती हो, तो इसका क्या मतलब, पूरी दुनिया हमारी बहन की मदद करती है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए इसका टेंस बदल देंगे हम लोग। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में इसको ले जाएंगे। क्लियर, ओके सर। तो देखो कह रहे शीला सेड, तो ठीक है, तो शीला सेड, अब ये सेड है खाली, तो ये टू मी कहां से आ गया, जबरदस्ती का नहीं ले आना अपने को, और ये हेल्प्स तो होगा नहीं, रीजन क्योंकि अपने को प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं रखना, तो अब हेल्प्ड बनेगा आई हेल्प्ड हर सिस्टर। तो ये देखो आई हेल्प्ड हर सिस्टर, आई हेल्प्ड हर सिस्टर, बी सॉरी सी एंड डी दोनों में, बट देखो ये जो सेड है वो सेड ही रहेगा, डी में सेज बना दिया गया, गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कहां भागा भाई, हाँ लो आ गया, 4 नंबर आ गया भाई, मारो इसको। कह रहा है दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब कह रहा है हम लोग ना ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते। तो कुछ लोग कहेंगे सर वी का दे बदल दो। एक बात बताओ सर, वी का दे बदल दें कर मतलब क्या हुआ बताओ, ऑक्सीजन के बिना नहीं जिएगा, लेकिन हम इतने बलवान हैं कि हम बिना ऑक्सीजन के जी जाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके जिंदा थोड़ी रह जाएंगे, पेट्रोल पी के भी जिंदा नहीं रह सकते। बात समझ में आ गई, खाली उनको नहीं, हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हम वी का दे नहीं बनाएंगे, हम ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ में आई। तो वी का वी रहेगा। ओके सर, आगे देखो वी का वी रहेगा, तो वी का देखो दे पकड़ ले, गलती है फिर, करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। दे सेड दैट वी कैन नॉट लीव विदाउट ऑक्सीजन, तो कैन का कुड नहीं बनेगा, क्यों सर, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगी, ये तो हमने बता दिया था। आगे देखते हैं, फिर बता दिए थे। तो 5 नंबर कह रहा है जिल सेज, अभी जिल क्या है भैया, ये नाम है, तेरी आंखों वाली झील नहीं है, ये जिल है, ठीक है। जिल सेज आई शैल गो देयर। अब देखो सेज क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, बशर्ते कि आई के साथ सेल है, तो जिल के लिए आई ही में बदल जाएगा, तो ही के साथ सेल ना विल कर देंगे। क्लियर है, तो चलो फिर ले चलते हैं उसको विल वाली दुनिया में। तो जिल सेज हो जाएगा, सेड नहीं बनने का, सेड नहीं बनाने का, जिल सेज दोनों सही है। डैट ही वेंट देयर नहीं बनेगा, सेल का विल में बदल जाएगा ही के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपने भी इसका बी आंसर किया है तो सही है, अदरवाइज फिर लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 कह रहा है राम विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। अब विल का तो विल ही छोड़ेंगे, उड नहीं करेंगे, तो डी तो ऐसे भी गलत हो गया, इससे आ गया, गलत है भैया। क्लियर, तो राम विल टेल मी हो जाएगा। अगर ठीक है तो यहाँ पे सब में टेल कर रखा है तो टेल सही है। अब इसका कोई रूल नहीं है कि टेल कब लगाएंगे, से कब लगाएंगे, बशर्ते ये ध्यान देंगे कि से के साथ टू लगता है, से सेड सेज के साथ टू लगेगा, बट टेल्स टोल्ड के साथ टू नहीं लगता, खाली इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो टेल मी हो गया, चल ठीक है, टेल देंगे। आगे देखो आई एम योर क्लासमेट, तो आई का राम के लिए क्या बदल जाएगा, ही, तो ही इज हो जाएगा ना, ही वाज का होगा भैया, नहीं होगा ना। प्रेजेंट में जब ये है तो ये फ्यूचर में है ना, तो पूरा प्रेजेंट में ही रखेंगे इसको, तो ही विल भी नहीं होगा, बिकॉज ये एम का किस में चेंज होगा, प्रेजेंट में, इज में, ही के लिए, तो ही इज माई क्लासमेट। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी सही है इसका। अगर आपका भी ये सही है तो फिर बहुत बढ़िया, अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है आपकी जिंदगी में, वहां पे सही था। अगला कह रहा है ना कि सी सेड टू हिम, ठीक है, आई हैव बीन सर्विंग योर डैड 4 years, ठीक है, डैड 4 years। क्लियर, मतलब वो मतलब सालों से तुम्हारे डैड का सर्व कर रहा है, वो सर्विंग कर रहा है, ठीक है, नौकरी कर रहा है। आगे देखो क्या होगा, सी सेड टू हिम, तो सेड टू है तो टोल्ड तो कर दिया सबके अंदर, देखो टोल्ड हिम। क्लियर है। अब आई हैव बीन, तो सी के लिए क्या करोगे, सी बनाओगे आई का, तो सी हैज बीन करोगे कि सी हैड बीन करोगे। तो सर जब ये सेड है, पास्ट है, तो हैव का तो हैड में बदल जाएगा, तो ये हैज नहीं होगा, तो बचा का हैड बीन, करेक्ट आंसर सी। तो फिर मारो गोली सी पे इसका आंसर। क्लियर है, आगे देखो 7 हो गया ना, 8 नंबर देखते हैं। आजा भाई मुन्ना, आजा ऊपर आजा, हाँ आ गया। कह रहा है 8 नंबर कह रहा है सी सेड टू मी आई शैल राइट एन एसे। क्लियर है, अब ये जब सेड है तो सेल का क्या बनेगा,
अब सेल सी के लिए सी बनेगा और सेल का विल बनेगा और विल का उड बन जाएगा पास्ट। तो सी उड होना चाहिए, तो सी उड देखो इधर है, सी उड इधर है। अब एक चीज समझ में आना चाहिए, ये उड के साथ बी कैसे आ गया भाई? तो बी प्लस राइट गलत है, तो उड राइट एंड ऐसे हो जाएगा ना, सी टोल्ड मी डैट सी उड राइट एंड ऐसे ऐसे। तो उड भी तो गलत है, वहां पे जबरदस्ती का नहीं लाना अपने को, टेंस में भी थोड़ा होश में रह के चेंज करना है। तो 8 नंबर सही था डी उसका। 9 नंबर क्वेश्चन देखो सर, कह रहा है ही सेड टू मी आई सेल बी राइटिंग एन ऐसे, ठीक है, आई सेल बी राइटिंग। तो अब ये सेल बी का, तो अब ही के लिए क्या आएगा? ही आएगा। तो ही का साथ विल लगता है और विल का उड बनता है, तो ही उड बी राइटिंग होगा ना। क्लियर है? चलो, उड बी राइटिंग कहाँ है? उड बी राइटिंग इधर है, बाकी किसी में नहीं है। उड हैव बीन राइटिंग कर दिया है उसका, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्लियर है? आगे देखो, करेक्ट आंसर इसका भी बी है 9 का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। 10 भी कुछ कह रहा है। 10 में कहता है ना कि हरलिन, हरलिन क्या भैया? नाम है किसी का, ठीक है, ज्यादा फनी है, थोड़ा सा नाम है। हरलिन सेड टू अगम यू कैन लर्न स्केटिंग, तुम सीख सकते हो। अभी यहाँ पे सेड है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन का क्या बनाओगे? बोलो कुड बनाओगे। तो कैन का कुड कहाँ बना है? खाली सी में बना है, तो फिर कहा हम इधर माथा पेची करें, कुछ सवाल ही नहीं बनता। करेक्ट आंसर सी मारो, आगे निकलो। एग्जाम में भी ना ऐसी स्मार्ट तरीके से आंसर खोजना। जब स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे हरलिन जी सेड है, ठीक है, हरलिन जी के साथ क्या है? सेड है, तो इधर कैन का कुड बनेगा, तो कुड यहीं पे ना है, और कहाँ है? तो आगे देखते हैं फिर। 10 के बाद होगा 11, अच्छा 10 के बाद 11 आता है। अब कह रहा है ही सेड टू यू यू मे गो। अब सुनो, गो तो कह रहा है सेड है, पास्ट है, तो यू मे का क्या बनेगा? माइट बनेगा। तो मे का देखो माइट सी में नहीं बनाया है, तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब सेड टू यू है, अब यू हो गया, ठीक है, यू माइट गो। तो कह रहा है ना, तो अब यहाँ पे एक चीज ना, ही सेड टू यू यू मे गो, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है अब यू का यू ही होगा, बिकॉज दो इंसान के अलावा थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब थर्ड पर्सन नहीं, मतलब तीसरा इंसान और है। थर्ड पर्सन इन द सेंस की ही सी इट वाला मैं नहीं कह रहा हूँ, वह कह रहा है, तुमको कह रहे हो और मैं कह रहा हूं ये बात। तो 3 लोग हो गए वहां पे, एक इंसान अलग है जो कह रहा है, एक इंसान अलग है जो सुन रहा है, और एक मैं जो इसको डिक्टेट एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे टोटल 3 इंसान है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे विल का सॉरी यू का यू ही होगा। तो एक चीज समझ में आ रहा है, यू के साथ जब यहाँ पे कह रहा है मे है, तो हम माइट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो माइट बी कैसे आ गया ये बताओ? तो माइट बी गलत है, तो क्या होगा? माइट गो हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी, सही है ना? बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 कह रहा है जय सेड टू विजय, ठीक है, जय विजय है, यू आर गुड प्लेयर ऑफ टेनिस, ठीक है। सेड है जब, तो टोल्ड विजय टोल्ड विजय टोल्ड टोल्ड, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगेगा? जय के लिए विजय के लिए, यहाँ पे एक मिनट रुको, जय सेड टू विजय यू आर ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए कि कौन बढ़िया प्लेयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विजय बढ़िया प्लेयर है ना, तो गुड प्लेयर है, तो विजय के लिए क्या आएगा? यू का क्या बनेगा? ही बनेगा विजय के लिए, ठीक है। तो अब ही के साथ वर आना तो थोड़ा सा लोचा लग रहा है। अब यहाँ पे वाज आएगा ना ही के साथ, तो उड कुड तो ऐसे भी गलत है, तो यहाँ पे रुको, मिटाओ इसको, मारो, हटाओ सबको, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही वाज ए गुड प्लेयर ऑफ टेनिस, करेक्ट आंसर यही है। आगे देखो फिर, इसको मिटा के चलते हैं आगे। 13 नंबर कह रहा है मलिक सेड टू मी आई हैव नो मनी, मलिक ने मुझसे कहा कि आई हैव नो मनी। तो मलिक कह रहा है ना कि मलिक सेड टू मी आई हैव नो मनी, मतलब ये आई किसके लिए आया है? मलिक के लिए। देखो कभी कभार ये ना मलिक के लिए आता है, कभी कभार ये वाला इंसान इसके लिए आ जाता है। अब डिपेंड करता है ये क्यों आया और किसके लिए आया, चीज समझ में आ जाए। मलिक कह रहा है, क्या कह रहा है? आई हैव नो मनी, तो किसके पास पैसा नहीं है? तो जो कह रहा है उसी के पास पैसा नहीं है ना, क्लियर है। तो मलिक के लिए ही निकल के आएगा, समझ में आ गया। तो ही मलिक के लिए ही निकलेगा, तो ये पास्ट का है, तो हैव का हेड बनेगा, तो ही हैड नो मनी। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है सेड डैट होगा, तो सेड डैट, ठीक है। अब देखो सेड डैट तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे सेड टू मी है, तो इसको सेड टू मी कहो या फिर टोल्ड मी कहो। तो यहाँ पे टोल्ड मी डैट, ही हैज नो मनी गलत है, तो होगा ही हैड नो मनी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बी जो है 13 का बिल्कुल भी सही है। अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि ए कर दो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मी को काहे खा रहे हो भैया? मी से कहा दुश्मनी है तुमको, तो बी सही है, ठीक है। आगे आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस टाइम हरलिन कह रही थी, अभी अगम आ गया, कह रहा है तुम कहोगी हम भी कुछ कहेंगे, सुनो तो। अगम सेड टू हरलिन, ठीक है, आई हैड टू रीच देयर, अब हमको वहां पहुंचना है। अब ये जिसने जिसने सही किया
उसके नाम 1 लाख रुपए, ठीक है, सपने में। अब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। 14 नंबर बिल्कुल भी ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगम सेड टू हरलिन आई हैड टू रीच देयर। अब ये सेंटेंस किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। ये जो चीज है ना, आई हैड टू रीच देयर, अब हमको वहां पहुंचना था, तो ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या बनेगा? अगम टोल्ड हरलिन दैट आई हैड टू रीच देयर। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड और इसका एक हैड। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया तो फिर टेंस थोड़ा सा कमजोर है आपका। तो करेक्ट आंसर डी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। कुछ लोग सी कर रहे होंगे, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी है, याद रखोगे आप, ठीक है। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है गगन सेड टू शिवानी। अच्छा, गगन को भी कुछ कहना है भैया। आई वॉज गोइंग टू बाई बिस्किट, ठीक है, आई वॉज गोइंग है यहाँ पे। अब वाज है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? ही हैड बीन गोइंग टू बाई बिस्किट। क्लियर है? तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन में, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे खत्म हुआ, और फिर से याद दिला दूं, A2Z स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो जल्दी से, और वहां से बेस्ट टेस्ट सीरीज लगाओ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही साथ जितने भी हमारे करंट अफेयर की, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ है, इसको अगर बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो 7279047787 पे, या फिर मैथमेटिक्स, वोकैबलरी, रीजनिंग, ठीक है, इन सब की भी पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप करके कहो सर हमको पीडीएफ चाहिए। हमारे टीम मेंबर होंगे वहां पे, राहुल जी कहना, राहुल जी पीडीएफ बाई करना अपने को। पेड है पीडीएफ, फ्री नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सारे पीडीएफ पेड है। तो व्हाट्सएप करो, और यहाँ से बहुत ज्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारे कोस्ट गार्ड के अंदर, एयरफोर्स के अंदर सेलेक्टेड बच्चे प्रूफ है हमारी पीडीएफ से, स्टडी मटेरियल से पढ़ पढ़ के आज उनका ज्वाइनिंग हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।